वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 22 जून और 22 जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी स्टैटिक जीके होगा साथ में वो बताऊंगा एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है, एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर जाइए जहां से आप लोग इसकी पीडीएफ बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, और आज जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है इंडेक्स और रिपोर्ट्स के आधार पर। तो आप लोग वीडियो को जरूर से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है सबसे ज्यादा योग्य जो है रहने वाला सिटी कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है बेंगलोर जो है ये बेंगलोर सिटी टॉप पे है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इसमें होगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है ये बेंगलोर टॉप पे है एंड 10 लाख से कम आबादी वालों में जो है शिमला जो यहाँ है यहाँ पर ये टॉप पे है। सेकंड पे भुवनेश्वर है यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड में है चेन्नई। ठीक है ना, चेन्नई नहीं है यहाँ पर, सेकंड में है, हाँ चेन्नई जो है यहाँ पर सेकंड में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कर्नाटका का कैपिटल सिटी बेंगलोर जो है, या फिर भारत की अगर बात करें सिलिकॉन वैली, ये बेंगलुरु जो है टॉप पे है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लोगों की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन एंड फैसिलिटीज वगैरह ये सब। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगर बात करें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख पाएंगे इंडिया मोस्ट लिवेबल सिटीज बेंगलुरु टॉप ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहाँ पर याहू न्यूज का यहाँ पर आर्टिकल है, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पे ये पुणे अहमदाबाद बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें चेन्नई को सेकंड भी बता रहे हैं। फर्स्ट आपको याद रखना बेंगलोर ही है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के आधार पर भारत का रैंक जो है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड के जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा, एंड यहाँ पर जो है ये बात की गई कि स्विस बैंक में किस देश का कितना पैसा है। तो यहाँ पर जो है यूके का सबसे ज्यादा पैसा है, लगभग 371 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पर यूके का पैसा है। उसके बाद यूएस का पैसा है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये है इंडिया का 51वां रैंक, यानी कि इंडिया की तो काफी डाउन रैंक है। इंडिया से 50 देश ऐसे हैं आगे जो कि स्विस बैंक में इससे भी ज्यादा पैसे जमा किए हुए हैं। इंडिया का कितना है, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो है ये स्विस बैंक में है। तो ये आपको याद रखना है। स्विस बैंक कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये थोड़ा सा याद रखना है। एंड यहाँ पर जो है काले धन से संबंधित बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, या फिर जो है ऐसा माना जाता है कि जो भी काला धन होता है वो स्विस बैंकों में ही जमा रहता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। 51वां रैंक है इंडिया का। हालांकि इंडिया की रैंक जो है लगातार डाउन होती गई है 2011, 13, 17 के अलावा जो है लगातार हर साल जो है कमी होती है, क्योंकि हर साल इंडियंस वहां से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 में कौन सा कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये हैं टॉप कंट्रीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैवेंडियन कंट्रीज ही जो है ये हर एक बार लगभग हर इंडेक्स में जो है इन्हीं में से टॉप 3, टॉप 5 या फिर टॉप 10 में तो ये मिलती ही है। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जो है यहाँ पर सूचकांक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे है। इंडिया का रैंक 165 कंट्रीज में जो है 120 है। इंडिया का स्कोर कितना है, लगभग 60 के आसपास इंडिया का स्कोर है 100 में से। और ये रहा है सतत विकास रिपोर्ट में। अब सतत विकास रिपोर्ट जो है ना, ये यूएन की रिपोर्ट या फिर और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग रिपोर्ट्स आती है उनके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने, कुल 17 है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये अभी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इंडिया की रैंक जो है 165 में 120 स्थान पर रही है। तो बिल्कुल ए और बी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है ये आपको याद रखना 2021 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, और ये लास्ट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है आज में। और चौथा क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इन रिपोर्ट 2021 में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी जो है यूएनओ ने ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें एफडीआई से संबंधित मैं तो ये याद रखना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये आपको पता होगा फॉरेन रिजर्व कितना है भारत के पास, और इसमें मामले में भारत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रशिया के लगभग इक्विवेलेंट आ चुका है, चौथे पांचवें नंबर पर हार। और अभी जो एफडीआई प्रवाह में भारत जो है पांचवा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, यानी कि पांच मतलब सबसे ज्यादा
प्राप्त कर रहा है भारत एफडीआई। ये यूएन की रिपोर्ट है, हाल ही में पब्लिश हुई है, इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड ऑप्शन है भारत में 2020 में $64 बिलियन एफडीआई के रूप में प्राप्त किए, यानी कि $64 बिलियन और इंक्रीज हुए हैं साल 2020 में इंडिया में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। हालांकि मैं आपको बता दूं सेकंड वेव ने बहुत इफेक्ट किया है, ये आपको अगली साल की रिपोर्ट में पता चलेगा। सेकंड वेव इज मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस किया है इंडिया की, चाहे इकोनॉमी हो, हेल्थ सिस्टम हो, हर किसी की पोल खोल के रख दी सेकंड वेव ने। अब थर्ड ऑप्शन कौन सा है, वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2019 के मुकाबले जो है 35% का मुकर 1 ट्रिलियन रह गया। अब ये क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड स्तर पर जो एफडीआई का जो है ना इधर से उधर प्रवाह है वो 2019 के मुकाबले 35% कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, लॉकडाउन वगैरह। एंड यहाँ पर 1.50 मतलब 1.5 ट्रिलियन से जो है ये $1 ट्रिलियन पर रह गया है वैश्विक एफडीआई प्रवाह, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, चाइना के पास सबसे ज्यादा एफडीआई आज के टाइम पे, एंड इंडिया जो है चौथे और पांचवें नंबर पर फ्लक्चुएट कर रहा है, बट बहुत जल्दी चौथे नंबर पर आ जाएगा और ये जो है काफी इंक्रीज हो रहा है। तो $64 बिलियन जो है इंडिया ने 2020 में एफडीआई प्राप्त किया है और ये यूएनओ की रिपोर्ट है। यूएनओ के बारे में आपको सब कुछ डिटेल, एवरी डिटेल पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके दूसरी बार अभी महासचिव बने हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना किस देश के, पुर्तगाल के। एंड यूएन की अगर बात की जाए तो यूएन में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में जो है इनको चुना है। अब्दुल्ला शाहिद जो है यूएनओ के 76वीं जनरल असेंबली के भी अध्यक्ष बने हैं। यूएनएससी का भारत 8वीं बार मेंबर बना है। ये सब डिटेल जो है थोड़ी आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने एम योगा ऐप लॉन्च किया है, और ये जो एम योगा ऐप है ये क्या है, वैश्विक मतलब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डब्ल्यूएचओ की भी इसमें सहायता है, साथ में जो है इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। और ये जो है एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है अभी 21 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अभी इसमें जो है योगा को लेकर वीडियो, ऑडियो लेक्चर वगैरह तमाम सारी जो है चीजें इस ऐप में आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ये जो है डब्ल्यूएचओ की सहायता से ऐप बनाई गई है एंड ये अभी जो है हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में आने वाले टाइम में और भी काफी सारी भाषा में ये ऐप अवेलेबल रहेगा। तो एम योगा ऐप आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। श्रीपद येसो नाइक जो ना ये कौन है, तो आप सभी को पता रखना है, आयुष मंत्री हैं ये प्रेजेंट टाइम में। और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हैं ये तो सबको पता है स्वास्थ्य मंत्री है। एंटोनिया गुटेरेस मैंने आपको बता दिया यूएनओ के महासचिव है। तो ये आपको याद रखना, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम योगा ऐप लॉन्च किया हाल ही में। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर छठा क्वेश्चन की, आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स या जो इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं इनमें जो है स्टैटिक जीके कम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो बुक्स एंड ऑथर वाला पोर्शन होता है यहाँ से एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है, या फिर रेलवे भी आप शामिल कर लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हाल ही में जारी द नटमैग कर्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है द नटमैग कर्स जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही फेमस ऑथर है। इनको अगर बात की जाए तो 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप लोग मान सकते हैं कि कितने फेमस हैं ये। एंड द नटमैग कर्स जो है ये जो है अभी आज के टाइम पे वैश्विक जो उपनिवेशवाद हो रहा है, जो चाइना जैसे कंट्रीज कर रहे हैं या फिर और भी जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, तो उन पे ये पुस्तक लिखी गई द नटमैग कर्स। तो आपको बस सिंपली इस पुस्तक का नाम और ऑथर का नाम याद रखेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं अमिताभ घोष की बुक है द नटमैग कोर्स पेरेबल फॉर अ प्लेनेट इन अ क्राइसिस, ये जो है पूरा टाइटल नाम है, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना द नटमैग कर्स, ठीक है ना। एंड इस पुस्तक को जो है नाओमी क्लिन ने जो है अगर बात के पब्लिश किया है यानी कि प्रकाशित किया है, लेकिन इनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अमिताभ घोष जी का नाम याद रखना है क्योंकि बुक्स के ऑथर यही है और ऑथर से ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, और सातवां क्वेश्चन भी बुक्स एंड ऑथर से ही हाल ही में नवीन पटनायक ये कौन है, तो नवीन पटनायक जी जो है ये है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है ब्लॉन्ड हेयर द एंड अंडर पोएम, ये जो है इन्होंने लॉन्च नहीं की, इन्होंने विमोचित किया है मतलब, ठीक है ना। इस पुस्तक के ओरिजिनल मतलब ऑथर कौन है, तो ये है विष्णुपद सेठी, आईएएस ऑफिसर हैं। एंड इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है इसमें पोएम्स वगैरह इन सब का कलेक्शन रहेगा। तो ब्लॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, ठीक है ना, ये पुस्तक है विष्णुपद सेठी की जिसको हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है।
अगर उड़ीसा की बात किया तो भुवनेश्वर जो है ये यहाँ की कैपिटल है। एंड भुवनेश्वर में 2018 का हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 का भी जो है यहीं पर होने वाला है, अगली साल जो है हॉकी का वर्ल्ड कप। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गणेशी लाल जो है ना ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। एंड नवीन पटनायक जी तो आपको पता है ये सीएम है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है चिल्का झील है जो कि फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम तक की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की प्रमुख झीलें, नेशनल पार्क, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज होती है वो भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही बढ़िया इंटरफेस के साथ ये सबसे इजी टू यूज वेबसाइट है। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे एग्जाम तक तो आपको एग्जाम तक हिंदी.com मिलेगा। यहीं से आप लोग जीके की पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो गूगल में सिर्फ एग्जाम तक सर्च करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना और करंट अफेयर्स पीडीएफ पर क्लिक करके कभी भी किसी भी दिन की पीडीएफ आप लोग पढ़ पाएंगे और उसको अगर चाहे तो अपने फोन में सेव भी कर पाएंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, पॉलिटी, जीके एंड जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे। साथ में अभी नया फीचर ऐड हुआ है, बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा जिसमें आपको क्विजेज मिलेगी, फ्री क्विजेज मिलेगी मॉक टेस्ट एग्जाम तक की वेबसाइट पर। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, डेली वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। रिसेंटली मैंने इस आर्टिकल को जो है अपडेट किया है जुलाई 2021 के लिए। वर्तमान में कौन क्या जो भी डिटेल है वो मैंने यहाँ पर अपडेट किए। सो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो भी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जाकर जो है पढ़ पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है आठवें क्वेश्चन की, आठवां क्वेश्चन कौन सा, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो ये जो है विश्व संगीत दिवस की अगर बात की जाए तो ये 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस के साथ में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये सभी के सभी डे जो भी आते हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे इंपॉर्टेंट डे पर जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है तो वो जरूर से देख लेना। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है अगर बात करें 21 जून को 1982 से, फ्रांस से ये शुरू हुआ था। संगीत में जो है जो भी संगीत के क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में और मैं मतलब संगीत को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। अब ये थे आज के सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अमेजन से आप लोग ऑनलाइन कुछ भी ऑफर करते हैं एग्जाम तक के लिंक से जरूर से बाय कीजिए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको भी एंड एग्जाम तक को भी। एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो जहां से आप लोग कुछ भी खरीद पाएंगे, बाय कर सकते हैं। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके आप अमेजोन से खरीदेंगे तो आपको ऑफर मिलेगा। अब एक हल्के सवाल का आंसर, तो ईरान के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने, ये बने इब्राहिम राइसी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। हसन रूहानी थे, अभी नहीं है, ये है नए राष्ट्रपति। वैसे सभी देशों के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पे अलग से वीडियो और वेबसाइट पर आर्टिकल आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जो भी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट देश हैं उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। अब आज का क्वेश्चन, G20 2021 होस्टेड बाय विच कंट्री। G20 जो है 2021 में कौन से देश में होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।